हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको रात भर खुशी को दी थी और हम सबको पूरे रात भर संभाल के रखा और हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और उतनी अच्छी सुबह दी और इतनी अच्छी सुबह दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना को चलते हैं। जिस बाबा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे यहाँ पिता ने और जिस बाबा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ चाचा का कंपटीशन में जाते हैं भगवान से जीत जाने वाले मन का जीत पापा हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी होने वाले मन का जीत पापा। जिस बाबा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने हाथ में बना के रखिए जिस पापा जितने लोग भी आपके मार्ग से भटक चुके हम सबको अपने मार्ग से वापस लाइए। और इस बार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब ने आपको जाने में इतने पाप किए सब पापों को हम क्षमा करें इस बाबा। और इस बार मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको इस प्रार्थना को सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के करते हैं। जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कुछ ऐसे सुनाओगे कि फिर कभी तुझे प्यास न लगेगी। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना के करते हैं। और मैं तेरे लिए मेरा सब कुछ है और मैं तेरे हमारा खुदा
तो आइए हम सब खुदावन के वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। बेटा हालेलुया। फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये भोर का समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन के निकट आए और एक बार फिर से जीवन की बातों पे कान लगाएं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर शैतान पूरी तरीके से कोशिश करता है कि हम किसी न किसी तरीके से पवित्र वचन से दूर हो जाएं या हमारे जीवन से ये महासभा या संगति दूर हो जाए। हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं, हम बहुत सी चीजों पे विषय में सोचते हैं, और जब हम महासभा से जुड़े हैं, एक संगति से जुड़े हैं, तो हम जब कभी भी कहीं बाहर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर में या कहीं किसी भाई बहन के घर में जाते हैं, तो हम उनके प्यार में इतना लुप्त हो जाते हैं कि हम संगति को भूल जाते हैं और संगति को छोड़ देते हैं और उन भाई बहनों के साथ बातें करने में और उनके साथ रहने में व्यस्त हो जाते हैं। और इस तरह से हम एक बहुत बड़ा अपने भाई बहनों और अपने रिश्तेदारों के प्रति जो उद्धार का संदेश है वो उनके जीवन से छीन लेते हैं और उनसे कोई संगति की बात भी नहीं करते। लेकिन इसी तरीके से कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो संगति को में जुड़े रहते हैं और कहीं पर भी जाते हैं तो वो वहां पर भी उस संगति को उसी रीति से देखते हैं, और तब वे भाई बहन जिनके घर में वो गए होते हैं वे भी आके देखना चाहते हैं कि तुम आखिर इतने दिनों बाद हमारे घर आए हो, लेकिन हमसे बात करने की जगह इस संगति को तुम क्यों देखते हो। तब वे भी देखेंगे और वे भी उद्धार पाएंगे। ऐसे ही एक विश्वासी को दर्शाता है। जो विश्वासी होते हैं, जो पिता की संगति में बने रहते हैं, वो इस पृथ्वी पर चाहे जिस कोने पर हो, वो पिता के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि पिता का प्रेम इन सारी बातों में हमें परीक्षा में डालता है और परीक्षा देता है कि देखें कि ये जब अपने लोगों में जाते हैं तो मेरा बखान करते हैं कि नहीं, बल्कि उस समय हमें और ज्यादा उनके साथ संगति करनी है, उन्हें वचन के विषय में बताना है, उनके बीच में एक गवाह बनना है कि देखो भाई बहनों, आप लोग जैसा जीवन जी रहे हो वो जीवन इस पृथ्वी के लिए तो ठीक है और आपकी दृष्टि में ठीक है, लेकिन एक जीवन है जिसके विषय में पिता खुदावंद यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया और समझाया है। और जब हम उसके विषय में अपने भाई बंधुओं से बात करते हैं तो वे भी उस बात पर सहमत हो के संगति में एक हो लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक इसी तरीके से हमारे झुंड के बहुत से सदस्य इस समय बहुत सी जगहों पर गए और उन्होंने वहां पर भी संगति नहीं छोड़ी, ऐसा मेरा विश्वास है। बहन सुच्ची का कल फोन आया, उन्होंने कहा कि मैंने जहां पर शादी में गई थी, मैं वहां पर अपनी बहन के घर के आसपास के कुछ लोगों को वचन जो आपकी संगति होती है उसको सुनाया और वे भी बहुत आनंदित हुए और वे भी इस महासभा से जुड़ गए हैं और वे भी सुनना चाहते हैं। उनका नंबर कल मुझे बहन सुच्ची ने दिया है। 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। बहन मैरी ने भी 2 नंबर दिए। मैंने एक नंबर पे बात करी और उस बहन दिव्या से बात हुई और वो मैसेज को सुन रही है। अब मैं उसको फोन करूंगा बाद में। लेकिन एक बहन और है जो बिंदु है, उसको मैंने फोन किया, उसने फोन उठाया नहीं। खैर, पिता की जो मर्जी हो वो पूरी हो। और इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप अपने जीवन में एक गवाह के रूप में हैं कि बहुत तेरे लोग पिता के वचन को जाने,
सुने और उनके जीवन का उद्धार हो। वे चाहे जहां कहीं पर भी हो, इस पृथ्वी के कोने कोने में चाहे जहां कहीं पर भी हो, ये वचन उन तक पहुंचे और वे अपने कुमार्ग को छोड़कर, अपने अधर्म के कामों को छोड़कर पिता की ओर फिरें। यही इस प्रार्थना का, इस संगति का लक्ष्य है। क्योंकि पौलुस कहता है, मैं लक्ष्यहीन नहीं बल्कि एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। और पौलुस अपने पिता की सारी बातों को लोगों के बीच में बताता रहता है और बहुत तायत से लोग उसके उस वचन को जो पिता ने उसे दिया सुनकर अपने जीवन में बदलाव को होते हुए देखते हैं और पौलुस के वचन जो खुदावन यीशु मसीह ने दिया उस वचन की ओर फिरते हैं। और इसी तरीके से इस पृथ्वी पर हर एक मसीही का कार्य होना चाहिए कि वो चाहे जहां पर भी रहे, वो चाहे जहां पर भी जाए, वो अपने पिता के कामों का बखान करे। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि तुम इस पृथ्वी पर की बातें करो, बल्कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर कोने कोने में इसलिए भेजा है कि तुम जहां जहां जाओ वहां वहां मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से पिता ने भोर में हमें ये समय दिया। आप सब जानते हैं आज और कल हम सेंट फ्रांसिस जाएंगे, वहां पर हमारे बच्चों का कंपटीशन है। खुदावन की जो इच्छा है वो हमारे बच्चों पर, हमारे स्कूल पर पूरी हो। और आप सब लौ लगा के प्रार्थना करिए, पूरा झुंड प्रार्थना करे कि हम पिता की इच्छा के अनुसार एक उत्तम से उत्तम फल को प्राप्त करने पाए। कितनी उत्तम बात कि समय चाहे कभी भी हो, हम पिता की संगति को अपने जीवन में ग्रहण करें। ध्यान से देखिए, प्रार्थना सभा महासभा 5 बजे शाम को होती है। अब अगर हमारा पिता हमारी सारी बातों को जानता है, पिता एक एक बातों को जानता है। अब पिता जानता है कि 5 बजे मेरा बच्चा वहां जा रहा है, तो हमें ये चाहिए कि पिता से कह के प्रार्थना किसी न किसी समय में, एक दिन की जो प्रार्थना होती है उसको किसी न किसी समय में जरूर करें। तो पिता ने हमें ये भोर का समय दिया है और आज तक ये प्रार्थना कभी नहीं रुकी, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। और यही बात अगर हर एक जन के अंदर आ जाए कि अगर शाम को प्रार्थना नहीं हो रही तो हम भोर में प्रार्थना करें, अगर भोर में नहीं हो रही तो हम दिन में प्रार्थना करें। पिता ने हमें 24 घंटे दिए हैं और 24 घंटे में पिता ने एक समय हमारे लिए ठहराया है, अर्थात दिन का ठंडे समय। और वो शाम को 5 बजे हम लोग महासभा रोज करते हैं। लेकिन पिता जानता है ये 365 दिन का काम है जो पिता की ओर से हम निकम्मों को दिया गया है। और कभी धूप होती है, कभी छांव होता है और 365 दिन में मौसम बदलता है। इसलिए कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थिति आती है जिसके कारण पिता सारी बातों को जानकर समझकर हमें ये बुद्धि देता है, क्यों ना तू उस प्रार्थना को जो 5 बजे हो रही है उसको सुबह भोर में कर दे। क्योंकि देख, मेरी उपस्थिति में चल और मेरी उपस्थिति में बना रहे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। और यही बातें हैं जो यहोवा के भय को हमारे जीवन में प्रकट करती हैं। अगर आप यहोवा के वचन के प्रति ईमानदार हैं और यहोवा के वचन का भय मानते हैं और अगर आप यहोवा के डरवैये हैं तो आप अपने जीवन के किसी न किसी समय में, अपने जीवन के समय में, यानी कि अपने जीवन के एक दिन के समय में, किसी न किसी समय में पिता की संगति में बने रहेंगे और उसको सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हम पिता के निकट बने हैं और इसके लिए किसी मनुष्य का परिश्रम नहीं है,
बल्कि ये परिश्रम पिता ने अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में दिया है। और जब हम पिता के वचन को जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम विश्वास में दृढ़ होते हैं। और इसके लिए पिता ने हमें बनाया है ताकि तुम संगति में बने रहो। और संगति में बने रहने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता ने क्यों कहा? संगति में बने रहने के लिए पिता ने हमें इसलिए कहा ताकि तुम्हारा विश्वास डगमगाए ना, और दिन प्रतिदिन तुम मेरे विश्वास में बढ़ते जाओ। क्योंकि पिता जानता है कि जब तुम अकेले बैठोगे या जब तुम इस संसार में चलोगे फिरोगे और इस संसार के मनुष्यों के बीच में रहोगे, तो शैतान तुम्हारे विश्वास को, तुम्हारी धीरज को, तुम्हारी दया को, तुम्हारे अंदर की सामर्थ्य को चुराएगा। लेकिन जब तुम मेरी संगति में प्रतिदिन बने रहोगे, तो मेरी संगति में प्रतिदिन बने रहने के कारण तुम्हारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और यही कारण है मेरे प्यारे भाई बहनों कि पिता जानता है कि कोई मनुष्य शुद्ध नहीं है, कोई मनुष्य पवित्र नहीं है, क्योंकि दिन भर में वो बहुत से पाप जाने अनजाने में कर देता है। लेकिन उसकी संगति में बने रहने के कारण, उसके विश्वास में बने रहने के कारण और प्रतिदिन की संगति में बने रहने के कारण वो पाप, वो अंधकार, वो अपवित्रता हमारे जीवन से प्रतिदिन साफ होती जाती है। और प्रतिदिन साफ होने के कारण आज हम पिता के वचन को सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में उस संगति के प्रति ईमानदार नहीं हुए, अगर हम अपने जीवन में पिता के पवित्र वचन पे कान नहीं लगाते, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, एक अशुद्ध आत्मा जो मनुष्य के बीच में रहती है, अर्थात जिसके बारे में यशायाह ने कहा है कि हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसके विषय में यशायाह ने कहा, मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहते हैं। लेकिन जब पिता का पवित्र वचन हमारे कानों पर, हमारे जीवन में आता है, हालेलुया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पिता के वचन में बहुत आयत से बने रहते हैं। हाँ, ये जरूरी है कि हम प्रतिदिन पिता के वचन पे कान लगाएं, और ये जरूरी है कि हम उसके वचन को सुने। और आज जो भोर की सुबह पिता ने हमें दी है, इसके लिए हम पिता को धन्य माने। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बात में पिता हमें अद्भुत कामों से रचता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। क्योंकि पिता हमें सारी बातों के विषय में समझाता है। सच में खुदा महान है और पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। मेरे प्यारे बहनों, जब भोर में उसने हमें ये समय दिया, तो जरूर से जरूर पिता ने हमें चुना है और एक योजना के अंतर्गत रखा है। जो आप प्रतिदिन वचन सुनते हैं, वो आपको यूं ही नहीं मिलता। जो प्रतिदिन हम संगति में बैठते हैं, वो हमें संगति यूं ही नहीं मिली। बहुतों ने संगति करने की कोशिश करी, बहुतों ने वचन को सुनना चाहा, परंतु कुछ ही समय में उनका विश्वास, उनका धीरज गिरता चला गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो धीरज, वो विश्वास जो बना रहे, जो चट्टान की नाई बना रहे, वो है खुदावन यीशु मसीह का प्रेम, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि जैसे हमें अपना इकलौता पुत्र दिया, वैसे ही हमें आज ये संगति भी दी है, वैसे ही आज हमें ये पवित्र वचन भी दिया है। तो आइए हम पवित्र वचन से पढ़ेंगे, अपने स्थानों में खड़े होंगे। कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 44वां अध्याय, यिर्मयाह उसका 44 चैप्टर और उसकी 3री आयत, जैसा कल हमने पढ़ा था। यिर्मयाह 44 चैप्टर उसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाते थे
और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें ना तो तुम और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जिसे ना तुम और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे, तुमने ऐसी बुराई करी पिता के सम्मुख कि पिता को तुमने रीस दिलाई। बहुत ध्यान से देखें, आज जब मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न होता है, जब पैदा होता है, तो उसे कुछ नहीं मालूम होता कि क्या मेरी जाति है या क्या मेरा धर्म है या क्या मैं इस पृथ्वी पर करूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे मनुष्य की रीति रिवाज उस मनुष्य पर, उस बच्चे पर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आने लगती है और वो बच्चा धीरे धीरे करके उन बातों में सम्मिलित होने लगता है। लेकिन एक सत्य है जो उस बच्चे के साथ उत्पन्न होता है, अर्थात जब गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तो उस जन्म के साथ पिता का वचन, पिता का आत्मा भी उसके अंदर उत्पन्न होता है। पिता गर्भ से ही हमें एक सत्य को देता है, अर्थात सत्य की आत्मा। लेकिन जब इस पृथ्वी पर चलते हम संसार में की बातों को ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे वो सत्य की आत्मा जो हमें मां के गर्भ से निकलते समय मिला, वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं दब जाता है। अब जो कोई उस दबे हुए सत्य के विषय में खोजता है, जैसे हिरन होता है ना, हिरन अपने अंदर की उसके अंदर एक सुगंध की एक बहुत बढ़िया रहती है और वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसी के अंदर से वो सुगंध आ रही होती है। ठीक इसी तरीके से हर मनुष्य के अंदर एक सत्य का आत्मा है, लेकिन उस सत्य के आत्मा को इस पृथ्वी पर के संसार में की सारी रीति रिवाजों ने दबा दिया। लेकिन जो कोई उस सत्य के विषय में खोजता, इसलिए उसने कहा, धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के प्रति ईमानदार है, धन्य है वे जो मेरे वचन को प्रतिदिन सुनने के लिए परिश्रम करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य उस सत्य के विषय में खोजता है, ढूंढता है, वो सत्य को अपने जीवन में एक बार फिर से पा लेता है। और यही बात मेरे और आपके जीवन में हुई। हम कोई भी संगति में नहीं बने थे, हम कभी भी पिता के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन पिता ने अपने पवित्र वचन को हम निकम्मों पर प्रकट किया और पिता की ये इच्छा थी कि जो सत्य तुम्हारे अंदर मैंने उत्पन्न किया है, उस सत्य को विषय में तुम जानो। और धीरे धीरे पिता हमें इस संसार में की बातों से फेर कर उस सत्य के निकट ले आया और उसके निकट आते ही हमें पिता के वचन सुनाई देने लगे। तो ये पिता का वचन बाइबल के अंदर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर था, जो पिता ने एक ठहराए हुए समय के अनुसार हम पर प्रकट किया। ठीक इसी तरीके से हमारे भाई बंधुओं के जीवन में उनके अंदर भी ये सत्य का आत्मा है, जिसके विषय में पिता ने कहा, जाओ और जाकर बताओ। यदि वे मेरी सुनेंगे और उस सत्य की आत्मा जो उनके अंदर है उसके ढूंढेंगे, खोजेंगे, तो वो मुझे पालेंगे। ये जीवन है। इस जीवन में खुदा ने इससे पहले कि मनुष्य को उत्पन्न करे तो उसको हाथ दिए, उसको कान दिए, उसको नाक दी, उसकी आंखों को दिया,
उसको शरीर की सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए। तो सोचिए, जब उसने हमें सब कुछ ये सारी चीजें देकर भेजा इस पृथ्वी पर, तो वो अपने जीवन रूपी वचन को हमें नहीं देगा? उसने अवश्य दिया, लेकिन मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर उस वचन को भूल गया। अब कहीं ना कहीं, क्योंकि जो वचन हर एक मनुष्य के अंदर है, कहीं ना कहीं उसको, वो चाहे जहां कोने पर भी हो, जिस कोने पर भी हो, उसे वचन सुनाया जाएगा, उसे यीशु मसीह का नाम बताया जाएगा, और वो सत्य जो उसके अंदर होगा वो कहीं ना कहीं एक लौ को पकड़ लेगा, एक चिंगारी उसके अंदर जलने लगेगी। और यही है खुदा के अभिषिक्त और चुने हुए लोग, अर्थात जिनके अंदर वो सत्य का आत्मा जो दबा हुआ था, उन्होंने जैसे ही वचन को सुना वह उसे स्वीकार करने लगे। परंतु बहुत तेरे लोगों ने अपने जीवन की बातों के कारण उस बीज को ऐसा दबा दिया कि उनके लिए वो जीवन की बातें ही फलवंत बातें हैं, वो सत्य को नहीं जानने चाहते। यही बात है कि एक बीज वाला बीज लेके निकला और उसने मार्ग के किनारे और समतल भूमि और झाड़ी वाली और इस तरह की भूमि पर पड़ा, लेकिन आप देखें कि वो बीज दब गया, वो बीज ढक गया, वो बीज को झाड़ियों ने बड़े होके दबा दिया। ठीक कुछ मार्ग के किनारे जो पड़े थे वो थोड़े से पनपे और खाद और पानी ना मिलने के कारण वो मर गए। तो इसी तरीके से हर एक मनुष्य के अंदर एक वचन है जो पिता ने सत्य का वचन दिया है। अब जब उसको पास जाकर हम वचन बताते या वचन की कुछ बातें वो सुनता है, तो वो बीज जो उसके अंदर जन्म से पिता ने डाला है, वो उसके अंदर एक बदलाव लाता है। अगर वो सच में खुदा का चुना गया होगा तो उस वचन को सुनकर वो खींचेगा। इसलिए कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका 44वां अध्याय उसकी 4थी आयत में, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से ये कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा। देखा आपने, बड़े यत्न से मैं तुम्हारे पास अपने भविष्यवक्ताओं को, दासों को भेजता रहा। क्यों भेज रहा है? जैसे वो उस समय भेज रहा था वैसे वो आज भी भेज रहा है। आज भी हमें और आपको अपने रिश्तेदारों के घर, आज भी हमें और आपको अपने पड़ोसियों के पास, आज भी हमें और आपको एक शादी समारोह में, आज भी हमें और आपको बहुत सी जगहों पर भेज रहा है। अब हम अगर सोच के जाएं कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अगर हम सोचें कि हम शादी में जा रहे हैं, अगर हम सोचें कि हम एक बहुत बढ़िया हो जाते हैं स्पेस में जा रहे हैं घूमने, तो पिता की बातें नहीं रही। लेकिन अगर हम अपने जहन में ये रखें कि पिता तू मुझे उस शादी समारोह में क्यों भेज रहा है, या पिता तू मुझे मेरे भाइयों के बंधुओं के घरों में क्यों भेज रहा है, या पिता तू मुझे उस जगह पर क्यों भेज रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से अपने पिता से ये पूछें तो पिता अपने मर्म को, अपने योजना को हम पर प्रकट करेगा और हमें बताएगा कि जहां तू जा रहा है वहां मेरा एक बंदा है, वहां मेरे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि तू जाए और जाकर मेरे वचन को बताए और मेरा गवाह बने, ताकि वह भी सत्य को जाने। अर्थात एक मसीह के लिए इस पूरी पृथ्वी पर वो चाहे जहां पर भी जाए,
उसका वो काम जो पिता ने उसे दिया वो 24 घंटे बने रहना चाहिए। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से ये कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा। सोचिए, कुछ कहने के लिए यानी वचन की बातें बताने के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा है। तुम अपने जाने को छोटी मोटी बातें ना समझो। तुम इसलिए जा रहे हो ताकि ये झुंड जो अभी बैठ के सुन रहा है, ये संगति में जो बना है, ये झुंड भी कार्य को बहुत तायत से फैलाने पाए और पिता के परिश्रम में बहुत तायत से फलवंत होने पाए। यह आपके लिए मेरे लिए एक अवसर होता है कि जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं और अपने भाई बंधुओं से मिलते हैं, और इस अवसर को ना खो, क्योंकि संसार में हर मनुष्य देखता है कि हर मनुष्य एक दूसरे के कामों में लगा हुआ है और उसके पास जरा सा भी समय नहीं है वचन सुनने का। वो इस स्थिति से काम करते हैं, इस स्थिति से काम करते हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है बाइबल पढ़ने का, वचन पढ़ने का। लेकिन जब आप उनके बीच में जाते हैं और आप बाइबल को पढ़ते हैं और आप प्रतिदिन की संगति को, चाहे आप वहां 5 दिन रुकें, चाहे 10 दिन रुकें, हर दिन की संगति को टाइम के अनुसार सुनते हैं, तो वह भी बैठे बैठे ये देखते हैं कि ये टाइम के अनुसार किस चीज को सुन रहे हैं और एकदम टाइम के अनुसार ये आखिर ऐसा क्या है जो पिता के वचन को में जो ये जग कर या ये सुन रहे हैं। और मैंने देखा कि ये जब से आए हैं इनके पास ये संगति इनसे नहीं छूट रही, तो वह भी इसे जानने और समझने का यत्न करेंगे। याद रखो, जो अधिपति और जो अधिकारी थे वो डैनियल के विषय में एक बात जानते थे, और वो बात ये कि ये अपने खुदा के प्रति ईमानदार है। आमीन। ये बात कैसे जानते थे? क्योंकि वे ये जानते थे कि डैनियल चाहे कुछ भी हो, दिन के 3 पहर प्रार्थना करने अपने खुदा के सम्मुख जाता है। आमीन। ये बातें वे कैसे जानते थे? यही है गवाही, यही है इस पृथ्वी पर मेरे और आपकी गवाही। वचन तो बहुत तेरे लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना तो बहुत तेरे लोग करते हैं, परंतु गवाह कम बनते हैं। गवाह आप तब बनेंगे जब आप पिता के वचन को एक नियमित समय पर, ठहराए हुए समय पर ग्रहण करेंगे और आप उसके ठहराए हुए समय पर अपने जीवन की सारी चीजों को, कीमती चीजों को छोड़कर उसके पास, उसके निकट आके बैठ जाएंगे। तब वह लोग जो आपके साथ हमेशा बने रहते हैं वो दृष्टि करेंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं। अभी तक तो हमारे साथ थे, अब ये कहाँ जा रहे हैं, और हमसे बढ़कर इनके लिए कौन सी ऐसी बात है जिसको कारण ये हमको भी छोड़कर जा रहे हैं। तब वे जानेंगे इस पवित्र वचन को, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसका 44वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से ये कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि ये घृणित काम मत करो। घृणित काम मत करो। अब घृणित क्या है? हर वो चीज जो पिता के वचन से आपको दूर कर। बुराई क्या है? जो उजियाले के निकट नहीं आती या उजाले के पास आने नहीं देती। घृणित क्या है? घृणित और अशुद्ध और बुरा और घोर अंधकार क्या है? ये पिता से दूरी है। ये वो दूरी है जिसे मनुष्य ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन में बना रखी है। हमेशा याद रखिए, मनुष्य ने अपने जीवन में खुदा के वचन को दूर कर रखा है। अगर वही वचन मनुष्य के जीवन के निकट आ जाए
तो मनुष्य की सारी योजनाएं, कल्पनाएं जो वो बिछौने पे सोचता है, खुदा पूरी कर दे। घृणित काम, बुरे काम, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 44:3 में लिखा, क्योंकि उनके निवासियों ने वह बुराई की जिससे उन्होंने मुझे रीस दिलाई थी। बुराई की, बुराई क्या है? सत्य को त्यागना। बुराई क्या है? सत्य को ना जानना। बुराई क्या है? अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे पूरे संसार में घूमना घामना, अच्छी जगह पर जॉब करना, अच्छे कमाई करना, अपने खत्तों को भरना, ये सारी चीजों को करना बुराई नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों में लगे रहना और अपने पिता को इन सारी चीजों के लिए छोड़ देना, ये बुराई है, ये घृणित काम है। पिता ने आपको अच्छे जॉब के लिए मना नहीं किया, पिता ने आपको इस पृथ्वी पर काम के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए मना नहीं किया। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर की चीजों को ग्रहण करके अपने पिता के वचन से दूर हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर की चीजों को ग्रहण करने के कारण, इसमें बने रहने के कारण हम पिता के निकट नहीं आते, ये है घृणित और बुराई के काम। याद रखिए, पिता आपको बढ़ाना चाहता है, पिता आपकी बढ़ती चाहता है। पिता ये नहीं चाहता कि आपके जॉब में प्रमोशन ना हो, पिता ये नहीं चाहता कि आपको अच्छा जॉब ना मिले, पिता ये नहीं चाहता कि आप इस पृथ्वी पर बढ़े ना, आपका नाम ऊंचा ना हो। पिता आपको बढ़ाना चाहता है और पिता की ओर से आपको इतनी बुद्धि मिली कि आप आज अपने जॉब, अपने काम को पूरी रीति से ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सही बात है कि जिसने हमें सब कुछ दिया हम उसे समय ना दें? बस यही बुराई है। और इस बुराई से घृणित, निकम्मे और दुष्टता के काम बहुत तायत से निकलते हैं। और जब घृणित, दुष्टता और निकम्मे काम होते हैं हमारे जीवन से, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे चीज़ें जिसे पिता ने हमें इस पृथ्वी पर दी हैं, एक अच्छा जॉब, एक अच्छे पेरेंट्स, एक अच्छा वातावरण, एक बहुत अच्छा हमारे लिए इस पृथ्वी पर जो पिता ने दिया है, उन घृणित, उन निकम्मे और उन अशुद्ध कामों के कारण वो आत्माएं उन कामों पर आती के बैठ जाती हैं। और जब वो आत्माएं उन कामों पर बैठती हैं तो वह उन्हें भी घृणित कर देती हैं। आपने देखा, आपके काम पवित्र होने चाहिए। आप जहां काम करते हैं वहां पर कोई अशुद्धता नहीं होना चाहिए। आप जहां जहां जाते हैं वहां वहां आपका खुदा आपके सारे कामों को आशीषित करता है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जैसे छन्नी होती है और चाय छानते हैं, वैसे ही खुदा भी इस पृथ्वी पर के सारे कामों को छान छान के हमें देता है। लेकिन जब हम पिता से दूर हो जाते हैं तो वो छन्नी हट जाती है और इस संसार में हमें बहुत से काम तो मिलते हैं, लेकिन उस कामों के साथ इस संसार की बुरी आत्माएं, बुराई, घृणित और तुच्छ काम भी हमारे उन अच्छे कामों को जिसे पिता ने इस पृथ्वी पर रखा दूषित कर देते हैं। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने इन बातों को नहीं जाना और ना ही समझना चाहा। मनुष्य ने सोचा मुझे तो सब कुछ मिल गया है, लेकिन क्यों आखिर पिता ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को बहुत चित लगाकर हमारे पास भेजा, ताकि जो काम, जो चीजें मैं इस पृथ्वी पर तुम्हें देता हूँ और जो स्वर्ग की उत्तम वस्तुएं मैं तुम्हें देता हूँ, उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु ना रहे। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जो मनुष्य पिता के वचन से दूर होकर अपने कामों को करता है, इस पृथ्वी पर मेहनत करता है, बहुत ईमानदारी से करता है,
किसी का बुरा नहीं करता और अपने कामों में लगा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्माएं जो हमेशा बुरा करती हैं और जो फाड़ने के लिए आती हैं, उसके उन कामों पर आके बैठ जाती हैं। और धीरे धीरे जब वो उस दुष्टता की कमाई को खाने लगता है, देखिए दुष्टता की कमाई कैसे हुई, उसने तो बहुत ईमानदारी से कमाया, मेहनत से कमाया, किसी के विरोध में पाप नहीं करा, किसी का 5 रुपए तक नहीं मारा, तो वो दुष्टता की कमाई कैसे हो गई? क्योंकि उस पर आके दुष्ट बैठ जाता है। क्योंकि आशीष तब आती है उस कमाई पर, आशीष तब आती है आपके सारे कामों पर जब आप आशीष के वारिस बनते हैं। आमीन। लेकिन जब आप आशीष के वारिस हैं ही नहीं, जब आप वचन को दूर रखे हैं, तो ऑटोमेटिक आप दुष्ट की संतान है। और दुष्ट की प्रकोप, दुष्ट की विपत्ति, दुष्ट का क्या बुरा करता है, हमेशा दुष्टता करता है, वो आके बैठता है। और जब वो आके बैठेगा तो आपने भला चाहे किसी का 5 रुपए तक ना मारा हो, आज तक 1 रुपए ना मारा हो, लेकिन आपकी कमाई, आपके जीवन की मेहनत, आपके जीवन का सब कुछ जो जो आपने प्राप्त करा, उन सब पर दुष्ट बैठ जाता है। और इस तरह से आपके जीवन में अशुद्धता आ जाती है और उस दुष्ट कमाई से आप अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने लोगों को खाना पीना सब खिलाते हैं और इस तरह से वो पूरे घर का अधिकारी बन जाता है दुष्ट। ये तरीका है दुष्ट का आने का, क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि जब यहोवा किसी को धन देता है, ओ माय गॉड, तो उस धन में दुष्टता नहीं मिलाता। यहोवा की ओर से जो धन मिलता है वो पवित्र होता है। अब यहोवा की ओर से जो धन, यही बात है। आपका अन्य वचन में कितनी बार सुना, तू जितने कामों में हाथ लगाएगा आशीष पाएगा। ये वचन हमें हमारे इनकम, हमारे बच्चों के प्रतिदिन की रोटी जो थाली में आती है ना, उस रोटी तक को शुद्ध करके हमारे बच्चों को खिलाता है। उसने कहा तू जहर भी खाएगा तो तेरी कोई घटी ना होगी। और अगर आज देखें तो आज सारी चीजों में केमिकल मिलाया जा रहा है, लेकिन तुम खाओगे वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण। ये बातें वचन में लिखी हैं, लेकिन हम जानते नहीं, हम इसे इस तरह से सोचते नहीं। आखिर पिता ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को हमारे पास क्यों भेजा? कलाम में लिखा, क्योंकि उन 4 आयत, तो भी मैं अपने सब दास भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से ये कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा करता हूं। अर्थात ऐसा ना करो, क्योंकि तुम मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम जीवन चाहते हो, अगर तुम वचन चाहते हो, अगर तुम वचन में बने रहना चाहते हो, तो पिता के निकट आ जाओ। इन कामों को, इन घृणित कामों को अपने जीवन से दूर कर दो। याद रखें, याद रखें, ये वचन केवल हमें हमारे बुराई से दूर नहीं करता, बल्कि हमारी बुराई से दूर करने के साथ साथ हमारी रोटी, हमारे खाने, हमारे पीने, हमारे सारे कामों को जो हम दिन भर में करते हैं, हमें आशीषित करता है। कितना जरूरी है ये पवित्र वचन। क्यों आखिर हम भोर में प्रार्थना कर रहे हैं? हम भी चाहते तो एक मैसेज लिख देते भैया, मैसेज देते भैया कल और परसों, यानी 4 तारीख 5 तारीख प्रार्थना नहीं होगी क्योंकि हम कंपटीशन में जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता, नहीं हो सकता। भैया नेटवर्क नहीं आ रहा इसलिए प्रार्थना आज की कैंसिल है। अरे नेटवर्क नहीं आ रहा उससे क्या मतलब है? नेटवर्क आएगा, पिता हमारे भाई बंधुओं को दिखाएगा, प्रार्थना तो होनी चाहिए। 4 लोग तो बैठे हैं ना, उनके बीच में प्रार्थना करो। हमेशा याद रखिए, वचन
प्रतिदिन स्वर्ग से आपके लिए आता है, और जो कोई उसे ग्रहण करता है वह आशीष पाता है। परंतु जो कोई बहाने बनाता है और जो वचन आया उसे ग्रहण नहीं करता, फिर वचन वहां से चला जाता है, और फिर बाद में वो आके लाख प्रार्थना करे, वचन नहीं आता। हमें वचन बोलना नहीं आता, हमें प्रचार करना नहीं आता, लेकिन रोज उपस्थित होने के कारण, रोज प्रेजेंस होने के कारण पिता हमें मन्ना देता है, और ताजा मन्ना देता है। ऐसा मन्ना जो हमने कभी नहीं सुना, ऐसा मन्ना जो अभी अभी पिता ने उत्पन्न करके हमें दिया है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा बस तुम राजा के सामने खड़े हो जाना, बाकी सारी बातें मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या कहना है। ठीक इसी रीति से तुम बस स्थिर होकर खड़े हो जाना, बाकी सारे काम मैं अपने वचन से कर दूंगा। मूसा को नहीं मालूम था कि लाल समुद्र फटेगा और बीच से रास्ता निकलेगा, लेकिन मूसा मिस्री, इजरायली और लाल समुद्र के बीच में खड़ा था। मूसा वहां पर खड़ा था और खुदा ने उसके अंदर से काम किया। ठीक इसी तरीके से हम वचन में स्थिर हैं, और पिता इस महासभा को, इस प्रार्थना सभा को रोज चला रहा है। बस इसी तरीके से हम और आप अपने जीवन के एक एक दिन को पिता के सम्मुख रखते चलें, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह से हम अपने एक एक दिन को पिता के सम्मुख उसके चरणों पे रख रहे हैं, वैसे ही पिता हमें अनंत जीवन दे देगा। क्षण में हम बदल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारा परिश्रम इस पृथ्वी पर कभी व्यर्थ ना होगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक धन्यवाद देते हैं। सच में तुम महान, पवित्र, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम सब पर अपनी दया कर प्यारे प्रभु की, जिस रीति से हमें आज तेरे पवित्र मन्ने को हमने खाया और आज हमें भोर में तेरा मन्ना मिला, इसी रीति से जीवन के आने वाले दिन जो इस पृथ्वी पर तूने हमारे लिए रखे हैं, उन सभी दिनों को हमारे लिए तैयार कर खुदा, कि उन सभी दिनों में हम तेरी संगति में, तेरे वचन में, महासभा में प्रतिदिन बने रहें। एक भी दिन, जितने भी दिन इस पृथ्वी पर तूने मेरे जीवन में रखे हैं, उसमें एक भी दिन ये महासभा मेरे जीवन से दूर ना हो। प्यारे प्रभु, हर भाई बहन जो इस सभा को सुनता और इस झुंड में बना रहता है, उसे प्यारे प्रभु अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, भाई बहन जहाँ कहीं पर भी हैं, उनको प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर। बहन प्रिया आ जाती हैं, उनके आने में रक्षा कर खुदा, और उन्हें अपने घर तक अच्छे अच्छे पहुँचा प्यारे प्रभु, ताकि वो अच्छे से अपने घर पे पहुँच के तुझे धन्यवाद देने पाए। खुदावन, वो जिस घर पे हैं उस घर को भी आशीषित कर, ताकि जब वो उस जगह से चलें तो उनके पीछे वो घर आशीष का कारण बने। प्यारे प्रभु, आपका आत्मा हम सब की रक्षा करे। खुदावन, सच में आप ही हमें इस पृथ्वी पर चलाने, बढ़ाने और स्थिर करने वाले खुदा हैं। हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हम सब मार्ग में चलते तो हैं, परंतु हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हम अपने एक भी कदम के विषय में नहीं जानते। लेकिन तू मार्ग में हमारी रक्षा करता और हमें स्थिर करता है और इस पृथ्वी पर हमें बढ़ाता है।
पिता, जितने भाई बहन आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं उन्हें अपने वचन से शुद्ध कर खुदा। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर एक जना आपके पवित्र वचन को जानने, समझने और उस पर चलने वाला बन सके, क्योंकि ऐसा ही करके हम इस पृथ्वी पर अपने प्राणों को बचा सकते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं कि हर एक भाई बहन जो तेरे वचन को सुनता है वो प्यारे प्रभु तेरे वचन में पूरी रीति से फिरने पाए और हर एक का जीवन तेरे वचन में पूरी रीति से दृढ़ होने पाए, क्योंकि आपका वचन ही जीवन है। जितने भाई बंधु हैं, जितने झुंड के सदस्य हैं, वे सब एकचित होकर तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने। उन सब के घरों पर अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर इस झुंड के सारे रोगों को जिन भाई बहनों के अंदर हैं उसे दूर कर प्यारे प्रभु, हमें शुद्ध कर प्यारे प्रभु, ताकि जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। आपका आत्मा हम सब के ऊपर बना रहे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं कि हम जाते हैं प्यारे प्रभु कंपटीशन में, लेकिन वहां पर जय तेरी ओर से मिलने पाए। प्यारे प्रभु, जज के हृदय को दीन कर प्यारे प्रभु। बच्चे जब गाएं तो उस जगह का टेक चार्ज ले, साउंड का टेक चार्ज ले, माइक उनके गले और उन बच्चों के अंदर अपनी सामर्थ डाल प्यारे प्रभु। उस जगह से हर अशुद्ध आत्मा दूर होने पाए और प्यारे प्रभु जज पूरी रीति से दीन होकर जब बच्चे गाएं बजाएं तो अच्छे नंबर देने पाए और तेरी इच्छा के द्वारा हम वहां पर विजय प्राप्त करने पाए। प्यारे प्रभु, सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। जितने स्कूल आते हैं उनके सबके आने जाने में उन सब की रक्षा कर खुदा। जब स्कूल में कंपटीशन हो रहा है उस स्कूल पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनी ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत और जलाल और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भी सुबह भोर में 5:30 बजे होगी। कल की प्रार्थना भी भोर में सुबह 5:30 बजे होगी। आप सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि हम वहां पर जाते हैं और खुदा का आत्मा जैसे खुदा की इच्छा हो वैसा फल हमें दे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।